नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं नेस रेडिनेस मॉड्यूल नंबर 1 यानी नेस की जो परीक्षा होनी है उसका मॉड्यूल नंबर 1 यानी टेस्ट पहला हम पढ़ रहे हैं और यह कक्षा 6वीं का है। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले इस टेस्ट में यह प्रश्नों की कुल संख्या है 60, समय दिया है 2 घंटे और प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट है। सबसे पहले यहाँ देखें, आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है। दूसरे कॉलम में शाला उपस्थिति पंजी यानी शाला में जो आपका सरल क्रमांक है वो। चौथा कॉलम में यहाँ शाला का नाम है तीसरे में, फिर यहाँ विकास खंड और यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। इस तरह से आपको यह ऊपर प्रविष्टि भरनी है। आगे देखते हैं हम छात्रों, यह जो टेस्ट है इसमें भाषा यानी हिंदी के 15 प्रश्न हैं। प्रश्न 1 से लेकर 15 तक के हिंदी के हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 30 तक के प्रश्न जो हैं वो गणित के हैं और प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर 45 तक के जो प्रश्न हैं वह विज्ञान के हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 46 से 60 तक के जो प्रश्न हैं वो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं। इस तरह से यह कुल 60 प्रश्न होंगे। 4 विषयों की यह प्रश्न है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ हिंदी के प्रश्न। निम्नांकित तालिका का अवलोकन करते हुए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनिए। कक्षा 6 में अध्ययनरत राधा के वार्षिक मूल्यांकन की समय सारणी। सत्र 2023-24, समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। यहाँ एक समय सारणी दी गई है। इस समय सारणी को देख के आपको नीचे प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। तो आप इस समय सारणी को वीडियो को रोक के देखेंगे। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, समय सारणी अनुसार दिनांक 4/3/24 व दिनांक 11/3/24 को कौन सा दिन है। तो 4 तारीख और 11 तारीख को जो दिन देखना है तो वह जो दिन है वो सोमवार है। आप यहाँ देख रहे हैं यह 4 तारीख और यह 11 तारीख। तो इस दिन जो है दिन सोमवार है। तो हमारा डी विकल्प इसका सही होगा, सोमवार। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, राधा की वार्षिक परीक्षा कुल कितने दिवस उपरांत समाप्त होगी। तो इसमें कुल 6 दिवस लगेगी। आप यहाँ सीरियल क्रमांक देख रहे थे 1 से लेके 6 दिन। तो यहाँ आपका बी नंबर का विकल्प सही होगा, 6 दिवस। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, गणित विषय की परीक्षा है। तो गणित विषय की जो परीक्षा है छात्रों वो बुधवार को है। ए विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा है, वार्षिक शब्द का अर्थ क्या है। तो वार्षिक शब्द का अर्थ जो है वो डी विकल्प सही है इसका, साल में एक बार। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। आगे है 5वां प्रश्न, मंगलवार और गुरुवार को राधा कौन कौन से विषय की परीक्षा देगी। तो मंगलवार को देगी अंग्रेजी की और गुरुवार को देगी विज्ञान विषय की। ए ऑप्शन इसका हमारा सही है। आगे देखिए, निर्देश है, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक अनुच्छेद दिया है छात्रों, आप इस अनुच्छेद को ध्यान से वीडियो को रोक के पढ़ें और इसके बाद नीचे प्रश्न है उनके आंसर। तो आंसर हमने लिखे हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। यहाँ 6वां प्रश्न है, पिंकू दादी के साथ कहाँ से जा रहा था। तो इसका बी विकल्प सही है, गली से जा रहा था। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। 7वां प्रश्न है, पिंकू क्यों गिरने वाला था। इसका भी बी विकल्प सही है, पत्थर से टकराने के कारण। 8वां प्रश्न है, दादी ने पत्थर क्यों हटाया था। इसका ए विकल्प सही है, किसी अन्य को चोट ना लगे इस कारण से दादी ने पत्थर हटाया था। आगे देखें 9वां प्रश्न है, पिंकू ने दादी से क्या वादा किया। इसका बी विकल्प सही है, रास्ते से पत्थर हटाएगा, यह उसने वादा किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। 10वां प्रश्न है, रास्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ प्रश्न में लिखा है रास्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मार्ग, पथ और सड़क ये पर्यायवाची हैं। पत्थर जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। आगे देखें, निर्देश है, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक अनुच्छेद दिया है, इस कहानी को आपको पढ़ना है। वीडियो को रोक के आप कहानी को पढ़ें। कहानी आगे इसके प्रश्नोत्तर हैं, उनको हम हल करेंगे। 11वां प्रश्न है, कुश्ती कहाँ लड़ी जाती है। इसका सी विकल्प सही है, कुश्ती जो है वो अखाड़े में लड़ी जाती है। सी विकल्प को सही करेंगे। 12वां प्रश्न है, फौजी के पास होती है। तो फौजी के पास बंदूक होती है। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। 13वां प्रश्न है, दुश्मन शब्द का पर्यायवाची होगा। तो दुश्मन शब्द का पर्यायवाची होता है शत्रु। बी विकल्प को हम सही करेंगे। चौथा प्रश्न है, पहलवान करता है। 14वें प्रश्न का आंसर है पहलवानी। पहलवान जो है वो पहलवानी करता है। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, हमीद फौज में कहाँ भर्ती हुआ। तो इसका उत्तर है सी, बनारस में। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। आगे जो प्रश्न है आपको गणित की प्रश्न है। प्रश्न 16वां है, दी गई आकृति में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है। तो इसका हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। डी ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं, डी ऑप्शन इसका सही है। यह ईंट की आकृति को दर्शाती है।
आगे 17वां प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। यहाँ एक पैटर्न दिया है, पहले देखें आप, ऊपर की तरफ तीर का निशान है, फिर 90 डिग्री आप दाएं घूमा, फिर 90 डिग्री नीचे, फिर 90 डिग्री बाएं घूमा, फिर 90 डिग्री ऊपर और फिर 90 डिग्री दाएं। तो अब 90 डिग्री नीचे जाएगा तो बी ऑप्शन में जो दिख रहा है आपको तीर का निशान, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 18वां, दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ एक चित्र दिया है, इसको आप देखें और इस चित्र को देखने के बाद यहाँ एक प्रश्न है, कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। यानी यहाँ जो कितने 1/4 हिस्से हैं उनको हम कितना मिलाएं कि वो इस आकृति का 1/2 बनाए। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 8 1/4 को जब हम मिलाएंगे तो वो 1/2 बन जाएंगे। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे। यहाँ देखें आप 1/3 है, फिर 2/6, फिर 3/9, फिर 4/12, 5/15 और यहाँ 12 यहाँ क्वेश्चन मार्क है। आप देखें सब भिन्नों के मान जो है वो 1/3 है। 2 से हम 6 को काटेंगे तो आएगा 1/3, 3 से 9 को काटेंगे तो 3 3 9 1/3। तो यहाँ भी हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जो हम 12 से काटें तो यहाँ 3 आ जाए, तो हम यहाँ 36 लिखेंगे। बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। 12 से 36 को काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दिए 36, यहाँ आ जाएगा मान इसका 1/3। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 20वां है, यहाँ आप चित्र देखें, इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है। यहाँ एक चित्र दिया है, इस चित्र में देखें आप, एक बॉक्स छायांकित है, बाकी के 3 बॉक्स खाली हैं। टोटल बॉक्सों की संख्या है 4, एक भरा हुआ है, 3 खाली हैं। तो इसको दर्शाता हुआ एक हमें तुल्य भिन्न देखनी है। तो यहाँ डी ऑप्शन में आप देखें यह इसकी तुल्य भिन्न होगी। 2 बॉक्स यहाँ छायांकित हैं और बाकी के बॉक्स 1 2 3 4 5 6 बॉक्स जो हैं वो क्या है, खाली हैं। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 21वां देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ सत्य कथन नहीं है वो बताना है। यहाँ लिखा है 4 सही 1/2 मीटर यानी 4.5 मीटर। 4.5 मीटर में 450 सेंटीमीटर होंगे, ये बिल्कुल सही है। 4.5 किलोग्राम यानी 4 सही 1/2 किलोग्राम, तो इसमें भी 4500 ग्राम होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखें आप, 4 सही 1/2 घंटे बराबर 290 मिनट। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि 4 घंटे में 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 4 घंटे में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 240 और आधा घंटा में होते हैं 30 मिनट, तो यहाँ आएगा टोटल 270 और जबकि यहाँ दिया है 290 मिनट। तो ये ऑप्शन हमारा सी गलत होगा। यहाँ देखें 4 सही 1/2 रुपये, तो 4 सही 1/2 रुपये में 450 पैसे होंगे, ये भी विकल्प जो है वो सही है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर जो होगा सी विकल्प में दिया है, 4 सही 1/2 घंटे बराबर 290 मिनट, ये गलत है। प्रश्न क्रमांक 22वां देखें, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में कुल 14 पृष्ठ होते हैं। फरवरी 2024 एवं मार्च 2024 में कुल पृष्ठ छापे गए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फरवरी 2024 जो है वो 29 दिन की होगी, यहाँ हम 29 लिखेंगे, और मार्च का महीना जो होगा वो 31 दिन का होगा। टोटल दिनों की संख्या हो जाएगी यहाँ 60 और एक प्रति में एक दिन की प्रति में कुल प्रश्नों की संख्या है 14। अब हम यहाँ 14 का गुणा करेंगे तो 14 शून्य 14 छिंग 84, तो यहाँ 840 हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। डी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 23वां है, सोनू के पास 90,000 रुपये थे। उसने 12 साइकिलें खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक साइकिल का मूल्य जो है 6,725 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रही होगी। तो यहाँ पहले हम 6,725 में 12 का गुणा करेंगे और जो भी राशि आएगी उसको हम 90,000 में से घटा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 गुणित 6,725, 6,725 में 12 को गुणा करेंगे तो 80,700 आएगा। अब इस 80,700 को हम 90,000 में से घटाएंगे, तो 90,000 माइनस 80,700 करेंगे तो 9,300 रुपये शेष बच जाएंगे। तो यहाँ बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 24वां है, 20 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। तो 20 मिनट बटे में लिखेंगे 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसका ये विकल्प सही आएगा 20/60। प्रश्न क्रमांक 25वां है, सीमा 200 प्रश्नों वाली एक पुस्तक के 50 पृष्ठ पढ़ती है। फरीदा इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। दोनों ने पुस्तक का कितना भाग पढ़ा। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे टोटल पुस्तक में पेज हैं 200, 200 के 50 पेज पढ़ लिए किसने, सीमा ने, और उसका
फरीदा ने 1/2 भाग पढ़ लिया, यानी 100 पेज पढ़े हैं फरीदा ने और 50 पेज पढ़े हैं सीमा ने, टोटल हो गए 150। तो यानी यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3/4 हिस्सा पुस्तक का पढ़ लिया गया है, ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 26वां है, किसी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो शून्य का पूर्ववर्ती नहीं होता है, ए ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 27वां है, किसी मकान के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 403 सेंटीमीटर, 434 सेंटीमीटर और 465 सेंटीमीटर है। ऐसे सबसे लंबा फीता है जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा 31। 31 से हम इन सब संख्याओं को माप सकते हैं। आप भाग दे के देखेंगे तो 31 का भाग 403, 434 और 465 में जाएगा। प्रश्न क्रमांक 28वां है, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा? 4 समकोण, 2 ऋजु कोण या 1 संपूर्ण कोण। तो इन सब का मान जो है वो 360 डिग्री आएगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। 2 ऋजु कोण बराबर भी 360 होगा, 4 समकोण भी 360 और 1 संपूर्ण कोण भी 360 अंश का होगा। आगे 29वां प्रश्न देखें, यहाँ एक गोला है वृत्त, उसमें क्रॉस लगा है। वृत्त वाले वृत्तों की संख्या कुल वृत्तों की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो क्रॉस वृत्त वालों की संख्या हमें कुल वृत्त वालों की संख्या से बतानी है कितनी है। तो यहाँ टोटल देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वृत्त हैं और क्रॉस वृत्त वाली संख्याएं जो हैं वो 3 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/10, सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 30वां है, यदि सोनम संख्या रेखा पर -7 पर है तो -12 पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना है? इसका उत्तर होगा बाईं ओर। संख्या रेखा पर हम जिस प्रकार बाईं ओर बढ़ते जाते हैं तो वहाँ माइनस की संख्याएं बढ़ती जाती हैं, तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस टेस्ट पेपर के 30 प्रश्नों को हल किया। आगे के हल के लिए आप अगली वीडियो में हम इसका हल करेंगे, जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।